असल में आजकल जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना, एक मायूसियत छाई हुई है, ख़ासतौर पे मुस्लिम नौजवान ये सहमा हुआ है, डरा हुआ है, एक बड़ी ये जो है सोचो विचार का शिकार है बेचारा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा यार, क्या होगा। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ने लिख दी है ना पहले से। अल्लाह जब से हम पैदा हुए उस वक्त से लेकर के एक अल्लाह ने एक वक्त लिख दिया है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक तुझे दुनिया में रहना है, उस वक्त तक तुझे जीना है। जब तक वो दिन, हमारी मौत का जो दिन लिखा हुआ वो दिन नहीं आ जाएगा ना, दुनिया हमें मार नहीं सकती, है ना। तो फिर ये डरना कैसा, ये सहमे सहमे से रहना, हमेशा हमेशा झुक झुक मुँह छुपा छुपा के, है ना, एक मायूसियत का शिकार हो जाना और ये घुट घुट करके जीना। यार क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सीना ठोक करके जियो ना। तुम्हारा अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? अगर अल्लाह की ज़ात पे आपको यकीन है, तवक्कुल है, तो सीना ठोक करके जियो यार। दुनिया तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकती जब तक मौत का वक्त नहीं आ जाएगा। समझ रहे? अल्लाह ने पहले ही मौत लिख दी है, उससे पहले तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना। ज़िंदगी मौत का खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह है। और फिर वैसे भी एक मुसलमान का जीना मरना तो यार अल्लाह के लिए होता है। वो क्या है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई जब पैदा होते ही हमने अपनी ज़िंदगी मौत सब खुदा के नाम कर दी है, जीना मरना जब उसी के नाम पर है, तो फिर ये डरना क्यों, है ना। और फिर दूसरी बात यार, एक अपना हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए, फ़ख्र से, मतलब कहते हैं सर बुलंद करके जियो, है ना, सीना ठोक करके जियो, किसी से नहीं दबना। वो कहते हैं ना, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल ज़िंदगी से बेहतर है यार। तो अगर जीना जब तक रहना है दुनिया में तो शेर बन करके रहो, घबराना क्यों, डरना क्यों, है ना। और फिर वो कहते हैं ना, अल्लाह की ज़ात पे एक सबसे पहले तो हमारा यकीन होना चाहिए कि जब तक वो खुदा न चाहे, लाख तागूत की आंधियाँ चले, तूफ़ान आए, मगर कुछ भी नहीं होने वाला हमारा, है ना। तो मायूस नहीं होने का, अल्लाह की ज़ात पर सबसे पहले आपको यकीन रखना है ना। वो अल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें बचाएगा लोगों से, बस उसकी ज़ात पर भरोसा हो। और फिर वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ जो है देहात में एक कहावत बोलते हैं कि भाई सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। क्या? सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, है, डरे वो जिसके आगे पीछे कोई ना हो, हैं। और जब अपना मालिक ही कोतवाल है, उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है, हाँ, वही ज़माने उलटता फिरता है, बदलता है, उसके जो है इशारे पे हुकूमतें बनती बिगड़ती हैं, जब वो हमारे साथ है ना, तो फिर ये आने जाने वाली हुकूमतों से डरना, खौफ खाना और जो है सहमे सहमे से रहना, अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देना, ये क्या बात हुई यार, है ना। तो अल्लाह देखो, जब तक अल्लाह ने, वही बात हुई, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा आपका एक बाल भी बेका नहीं होगा, ज़र्रा बराबर भी आपका नुकसान हो सकता है ना। वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वो जो चाहेगा करेगा। तो आप अपना एटीट्यूड बनाइए, है ना। और फिर यार ख़ास तौर पे ये जो उलमा की जो जमात है ना, इसको तो बहरहाल इसका अपना एक एटीट्यूड इसी जमात पे हकीकत में जचता है। हकीकत में जो ना एटीट्यूड होता है ना, जो इज़्ज़त होती है, जो वक़ार होता है ना, ये जो इज़्ज़त नफ्स है ना, ये एक आलिम पे ही जचती है। अगर आलिम के पास एटीट्यूड नहीं, फिर दुनिया में किसके पास एटीट्यूड होगा यार, है ना। जितने, मैं कहता हूँ, जितनी किस्म के वक़ार, इज़्ज़तें और एहतराम हो सकता है, हर एक एहतराम का मुस्तहिक आलिम दीन है। क्योंकि वरसतुल अंबिया है यार, अंबिया के मसनदों के ये मालिक हैं, उनके मनसब पर ये फाइज हैं, समझ रहे हैं, उनके नाइब हैं ये। तो फिर यार तुम अपना एटीट्यूड बनाओ ना, अपना एटीट्यूड बनाओ। तुम्हें तो यार जिधर निकलो कि लोग तुम्हें देखें कि क्या शेर जा रहा है यार, और हम क्या करते हैं,
फिर हम मसलहतें ढूंढने लग जाते हैं, हिकमतें तलाश करने लग जाते हैं, अरे यार हमें ऐसा नहीं वैसा नहीं, हुकूमत से हमें बहरहाल हम अक़लियत में हैं, हम ये हैं वो हैं। तो क्या मतलब अक़लियत का मतलब तुम्हारी कोई जान ले लेगा, तुम्हारी ज़िंदगी मौत का मालिक बन जाएगा दूसरा कोई? नहीं ना। तो हमें अपना एक वक़ार। और दूसरी बात देखो, आज अब एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी अलैहिर्रहमान। भाई साहब, जो उलमा की आलिमाना जो एक शान होती है, जो एक वक़ार होता है, जो एक रोब होता है, जो उनका एक दबदबा होता है, हकीकत में ये उनकी ज़िंदगी में मिलता है। आज जब कोई वज़ीर मुशीर निकलता है ना, कोई वक्त का पीएम निकले, तो कैसे उसके अगल बगल 2-2 4-4 बॉडीगार्ड दौड़ रहे होते हैं, कोई आगे दौड़ रहा, पीछे, अगल बगल, है ना, सिक्योरिटी लगी रहती, चारों एक फ़ौज होती है, हटो भागो का एक माहौल होता है। समझ रहे? ये इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता की थी, और यही एक आलिम की हकीकत में इज़्ज़त है। मगर हमारे आज हमने खुद अपने पैरों पे वो कुल्हाड़ी मार ली है। क्यों? हम तो एक चाय पे बिक जाते हैं, है ना, चाय पे हम बिक जाते हैं भैया, ये हकीकत है। आप जाइए, जो आइम्मा का एक जो एक मकाम था ना, ये आइम्मा क्यों बेइज्जत हुए हैं, उलमा की हैसियत क्यों नहीं रह गई है, ये क्यों बेऔकात हो गए? क्योंकि जब हम, अल्लाह माफ़ करे, सब ऐसे नहीं होते हैं इल्ला माशाअल्लाह की, मगर अक्सर जो छोटे छोटे मस्जिदों के और मदरसों के जो होते हैं ना मौलमीन और इमाम, उनका यही मामला होता है यार कि यार बस किसी ने चाय पिला दिया तो बस उसी के हो गए। एक इंतज़ार होता है कि अभी असर के बाद निकलेंगे तो कोई पान खिला देगा, कोई चाय पिला देगा। यार ये क्या 4-5 रुपए में अपनी इज्जत क्यों जो है नीलाम कर रहे हो, है ना यार? अगर तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने चाय पीना आज के दिन लिख दिया है ना, तो वो चाय तुमसे कोई छीन नहीं सकता, वो चाय तुम्हें मिल कर के रहेगी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम वो चाय इज्जत से एटीट्यूड के साथ हासिल करते हो या रो गिड़गिड़ा करके चापलूसियाँ करके हासिल करते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब अल्लाह ने अगर हमारी किस्मत में चाय पानी और जो कुछ भी है अच्छे खाने लिखे हैं तो हमें मिल कर के रहेगा, हमें आज वो खाना ही खाना है, तो हम उसकी गिड़गिड़ा करके चापलूसी करके क्यों खाएं? उसको इज्जत के साथ हासिल करें। समझ रहे? तो यार किसी के सामने झुकने का नहीं। और फिर दूसरी बात, हमें खिलाने वाला बनना है। अगर आप रोज़ाना हमारी चाय पी रहे हो तो अब मेरी बातों का बहरहाल आपको लिहाज करना पड़ेगा। आप हक बात हम जो है हमसे नहीं कर पाओगे, हमारे सामने आपको दबना पड़ेगा, हमारे सामने आपको झुकना पड़ेगा, और मैं कितना भी गलत कर जाऊं आपको लिहाज करना पड़ेगा, आप नहीं खुल के कह पाओगे। लेकिन अगर आपने मुझको उल्टा पिलाया होगा, खिलाया होगा ना, तो आप जब डट करके कोई हक बात बोलोगे ना तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपका खाया है। आज जो हमारे अंदर हक गोई नहीं रह गई, समझ रहे हैं? हम जो है डट करके हक का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, हम किसी को मना, या हमारी बातों का असर नहीं होता है लोगों पर। उसकी वजह यही है कि हम खाने वाले बन गए हैं, हम बोझ बन गए हैं लोगों पर, और हम लेते रहते हैं, सिर्फ देते कुछ नहीं है, देते कुछ नहीं है। इसलिए तो ये जो हम लोग निकल करके ना मस्जिदों से मदरसों से जो आवाम के जो एक मोहताज से बन जाते हैं ना, और अपना समझते हैं कि बस इन्हीं से हमने किसी तरह जो है लेना देना है अपना, नहीं, ये बहुत गंदी सोच है यार। आपके पास थोड़ी सी ये याद रखें, बहुत मतलब अल्लाह का बेपनाह ये फजल है कि उसने हमें अपने दीन के लिए चुना है, अपने दीन की खिदमत के लिए। भाई साहब, आज की छोटी मोटी कंपनी का चपरासी भी ना किसी को भाव नहीं देता है। भाई मैं फुला कंपनी में काम करता हूँ, अगरचे वो जा कर के लोगों के जूते ही क्यों ना सीधा करता हो, वहाँ पर चाय ही क्यों ना पिलाता हो, ला करके पानी क्यों ना देता हो, वो करता है चपरासी की नौकरी, मगर एटीट्यूड देखिए उसका, हाँ, अकड़ के रहता है। भाई साहब, जल्दी किसी को भाव नहीं देता है वो। यार तुम्हें तो अल्लाह ने अपने घर की नौकरी दी है, अपने रसूल के घर का खादिम बनाया है, तुम्हारा कोई एटीट्यूड नहीं। अपने रसूल की मसनद अता की है यार, कितना बड़ा मकाम चाहिए आपको, तो आपका कोई एटीट्यूड नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। भाई साहब, अपनी इज्जतें बनाइए,
अपना वकार मत मजरू कीजिए। हर जगह कहीं भी रहना, अपनी आलिमाना शान बरकरार रखें। नहीं झुकने का किसी के सामने, मर जाएंगे भूखा मर जाएंगे यार, नहीं मांगेंगे किसी के सामने, हाथ नहीं फैलाएंगे, फिर आपका एक असर होगा, फिर आपकी हैसियत बनेगी। समझ रहे हैं? आप देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं। और अगर कभी किसी से कुछ लेना पड़ जाए ना, तो आप कोशिश कीजिए उससे ज़्यादा दें, तब आपका वकार होगा।